नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 14 जनवरी से 14 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में रहेंगे। सूर्य उत्तरायण होंगे और यहाँ से देवताओं का दिन शुरू होगा। तो आप मकर वालों, आपके लिए सूर्य का ये महापरिवर्तन, जब सूर्य के ऊपर तीन तीन ग्रहों की दृष्टि होगी, केतु, मंगल और गुरु की दृष्टि, तब आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य देव का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभप्रद है। आपके ही राशि में आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, जीवन में खुशियां आएंगी, तमाम रुके हुए कार्य बनेंगे, चिंताएं दूर होंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होने की संभावना भी दिखेगी। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा, नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं, इनकम बढ़ेगा, परिवार में धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अच्छा अवसर मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले अगर घर से बाहर ही कोर्ट कचहरी तक जाने ना दें और सुलझा लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब सूर्यदेव आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रियजनों के साथ रिश्तों में समस्या हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। सूर्य का मकर राशि में आने से करियर के मामलों में थोड़ा दबाव रहेगा, हल्की फुल्की मुश्किलें भी आएंगी। आपके वरिष्ठ लोगों से थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। व्यापारी भाई हैं, सही तरीके से व्यापार को संभालें, लापरवाही तो बिल्कुल भी ना करें। और आर्थिक जीवन में जो यात्राएं आप करेंगे, आपके लिए थोड़ा सावधानी रखना है। यानी कि धन को लेकर कोई यात्रा है, कोई काम करते हैं, व्यापार को लेकर है, तब संभल कर कहीं चोरी ना हो जाए, खो ना जाए, लॉस ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके विवाह स्थान पर है, तो प्रेम जीवन में गलतफहमी हो सकती है, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें हो सकती है। आपको अपनी आँखों का, अपने हड्डियों का, अपने पैरों का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो सूर्य महाराज का ये परिवर्तन, अगर हम ज्योतिष की माने, तो सूर्य के बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। अकेला सूर्य अगर बेहतर हो तो तमाम ग्रह कितने भी कमज़ोर हो पर लाइफ बेहतर चल ही जाती है। आँखों का, हड्डियों का, सरकार का, पिता का कारक भी सूर्य है और शिवजी के कारक भी सूर्य हैं। तीन तीन ग्रह अपनी वक्र दृष्टि बनाए हुए हैं। नकारात्मकता भी होगी कुछ लाइफ में और सकारात्मकता भी होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि अभी तक हमने आपको शॉर्ट में बताया कि क्या होगा, लेकिन सरकारी कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं, अगर आप बड़े बुजुर्गों की सलाह से आप कार्य करें तो बाधाएं दूर होंगी, मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आपके अंदर जो ऊर्जा लेवल है उसको थोड़ा और बढ़ाइए। दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से भगवान सूर्य को प्रणाम करके करें। सूर्य बुद्धि को बढ़ाते भी हैं, तीक्ष्ण करते हैं, आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं, इसलिए गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। अब आपकी पावर बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बुद्धिमानी बढ़ेगी, अपनी बातों को लोगों के सामने बेहतर तरीके से रख पाएंगे। सरकारी कार्य अटक रहा था वो पूर्ण होगा और सूर्य यहाँ पर पिता से लाभ भी दिलवाएंगे। हालांकि पिता के भाव से पंचम में, अब यह एक चीज़ अच्छी है कि सूर्य प्रमोशन के कारक हैं। सप्तम भाव को देखेंगे, दसम। अब यहाँ पर प्रमोशन के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन सबसे तालमेल बनाकर चलना होगा, क्योंकि थोड़ा सा ईगो हो सकता है, वाणी दोष हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करें, पॉजिटिव सोच रखें ताकि आप बीमार ना पड़ें। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। इस समय आपकी पहचान बढ़ेगी, सकारात्मकता बनाए रखें। सूर्य के अष्टमेश होने का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव देखिए मकर वालों, सूर्य की शत्रु राशि है। अब शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं, तो पिता सूर्य हैं, शनिदेव पुत्र हैं, लेकिन संबंध बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए एक दूसरे के लिए मारक बन जाते हैं। तो आपको भी अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और वैवाहिक जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, मंगल दोष भी बना हुआ है, ऐसे में थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, नकारात्मक प्रभाव है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और एक और चीज़ है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें कि आप पर कलंक लगे, इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। सूर्य को प्रणाम जरूर करना है रोज। आप पास के शिवालय में भी जाकर शिव जी को एक लोटा जल अर्पित कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अचानक से निर्णय मत लीजिएगा, जो भी लीजिए सोच समझकर मिल बैठकर आपस में समस्या का समाधान करके ही निर्णय लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और सूर्य चूँकि राजा हैं तो इनका प्रभाव भी उन्हीं उसी की तरह पड़ता है। बस ईगो पर कंट्रोल रखना है, क्रोध नहीं करना है, इनकम तो बढ़ेगा ही और थोड़ा गुस्सा बढ़ा देता है सूर्य जब लग्न में बैठता है, तो ईगो भी देता है, थोड़ा अहंकार दे देता है। इन पर आपको खुद अपने दिमाग से कंट्रोल करना होगा, वर्चस्व की जो भावना है उसको ज़रा ध्यान में रखें, तो अच्छा रहेगा।